आज मैं पेपर नीट और एसएससी जीडी के पेपर लीक पर काफ़ी स्तब्ध मन से बातचीत करना चाहूँगा और दिल की बात सरकार तक पहुँचाने की इच्छा करूँगा। जैसा कि 2014 के बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी अर्थात भारत की और हमारी सरकार देश को संभाल रही है। ऐसे समय पर जब मैं आशा करता हूं और जब मैं देखता हूं कि लेह लद्दाख में 127 रोड 40 सुरंगें बन गई, बोरीबिल ब्रिज बन गया और चाइना के मुंह में हम तोपे लगाकर खड़े हो गए तो बहुत खुशी होती है। वहीं पर जब हमें पेपर लीक का प्रश्न कि किसी व्यक्ति द्वारा पूछा जाया जाता है तो प्रतिदिन इसी विषय पर डिबेट करने वाला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक सरकार है जो देश के हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सबको एक नज़रिया से देख सकती है और जो भी कुछ कर रही है वह इस देश की खुशी के लिए कर रही है। मगर कई वर्षों से देखने में आया है, विशेष करके नीट पेपर और ये छोटे छोटे पेपर भी लीक अर्थात पहले पंचवर्षीय योजना में सरकार जो आपकी पकड़ सिस्टम पर थी शायद वह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। नीट पेपर में 22-23 लाख बच्चों का भविष्य तो अधर में पड़ा ही। जिन व्यक्तियों ने सुसाइड नोट लिख करके देश को अलविदा बोल गए उनका क्या होगा? क्या कोई रास्ता आप निकाल पाएंगे कि ऐसे छात्र पुनः वापस आकर के और आपके अगले एग्जाम में शामिल हो सके? एक छात्र जो सुसाइड नोट लिखने के लिए तैयार है, उसके पीछे उसके माँ, उसके बाप, उसके बहन और उसके रिश्तेदार कितने दुखी होते होंगे। आखिर इस पर तो कभी ना कभी आप नजर डाल लें। आज जिन व्यक्तियों के बीच में मैं कंटिन्यू एक ही डिबेट करता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो इस देश को उज्जवल भविष्य दे सकती है, उसी के द्वारा यह कहे जाने पर कि आप का आदरणीय प्रधानमंत्री जिसकी आप 24 घंटे अच्छाई ही अच्छाई बताते रहते हो, नीट पेपर, एसएससी जीडी पेपर लीक के मामले में उसको आप क्या कहना चाहोगे? और साथ में ये भी बता दिया कि मैं तो कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर अर्थात ऐसा कहने वालों की संख्या बढ़ न जाए। मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपने 370 धारा तोड़ी है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपने राम मंदिर का निर्माण करवाया है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपने देश की जनता को सुरक्षा प्रदान की है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि आपने महिलाओं को सुरक्षा दी है, और मैं ये भी इनकार नहीं कर सकता कि आपने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि देश शक्तिशाली है या कितना शक्तिशाली है। परंतु जहां किसान आंदोलन के ऊपर आप नजर डालेंगे,
उसी समय से हमारे अंदर एक भावना जागृत हुई है कि डीप स्टेट आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। किसान आंदोलन जो लाल किले पर पहुंच करके और तिरंगे को उतार करके अपना झंडा चढ़ा दिया था, तभी से हमें पता लग गया था कि आईएसआई और सीआईए, रोहिंग्या घुसपैठिए अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। जनजी वो जनजी नहीं है जो पहले जमाने में देसी घी खाया करता था। आज का जनजी बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करके जब पेपर देता है और जिसको आशा लगती है कि मैं पास हो जाऊंगा और अचानक सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया, तो काश ऐसा जनजी कहीं अहिंसक प्रदर्शन न करने लगे। अहिंसक प्रदर्शन हाईजैक ना हो जाए। हाईजैक करने वाला सीआईए, आईएसआई और देश के विपक्ष में सोचने वाला व्यक्ति कहीं कामयाब ना हो जाए, हिंसक रूप ना ले ले। जनजी कोई मामूली ताकत नहीं है। जनजी भारत की वो शक्ति है जो किसी को बना सकती है और किसी को उखाड़ करके फेंक सकती है। मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगा, आपसे जो हमें उम्मीद है, आप जो कर रहे हैं, आपके द्वारा किए हुए कार्य से जो आशा जगी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कानून की धारा में बढ़ चलेंगे, आपके तमाम काम अभी बाकी हैं। अगर यह अधूरा रह गया तो आप जितना दुखी होंगे, 40% जनता जितनी दुखी होगी, उसे 7 गुना ज्यादा हमें दुख होगा। सरकार, मैं आपसे गुहार लगाना चाहूंगा, आप आदरणीय मोदी जी हैं, आप आदरणीय योगी जी हैं, तो आप हैं। आपके मंत्रिमंडल में, आपके शासन में, आपके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एमएलए में शायद सभी लोग आप जैसे नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, लीडर अगर कमजोर है, तो कार्मिक अपने आप भ्रष्टाचार करने पर उतारू हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपनी कमजोरी समझ करके इसको दुरुस्त करें और जनजी के पेपर को लीक ना होने दें। क्योंकि मैं एक व्यक्ति सर्विस करके अपने परिवार के 12 सदस्यों को पाला हूं, तो आज छात्र, जनजी, युवा, अगर एक व्यक्ति मेहनत करके नौकरी पा जाएगा तो अपने 18 व्यक्ति को पाल पाएगा। और वो इस तरह से पेपर लीक में उसका जीवन व्यर्थ गंवा हो जाएगा, तो उसका परिवार पूरा भूखा मरेगा। वह परिवार भारत देश का है, भारत देश आपका है, आप हमारे हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी गुहार को आप सुने, पेपर लीक ना होने दें, सिस्टम पर पकड़ मजबूत बनाएं। इसके पहले पिछले साल जो पेपर लीक हुए थे, उस समय में मास्टरमाइंड और चोर जो पेपर लीक कराए थे, जो पकड़े गए थे, वहां तक तो मैं सुना था, लेकिन यह नहीं सुन पाया कि उनको क्या सजा दी गई। 10 साल के प्रावधान से अगर काम नहीं होता तो 20 साल का प्रावधान सजा कर रखें, उससे भी नहीं होता तो फांसी दे दें। मगर हमारे युवा साथी, छात्र को इस तरह से उनकी तौहीनी ना करें। मैं चाहूंगा कि पिछले पेपर लीक मामले में जिन आदमियों को जिस तरह की सजा हुई हो, उसको टीवी पर चलाएं, मीडिया में उजागर करें। और इस बार
जो भी मास्टरमाइंड और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर अच्छा हथौड़ा चलाएं, सिस्टम को मजबूत करें। इसी आशा के साथ मैं आपके भले की, भारत के भले की, राष्ट्र के भले के लिए आपसे नमस्कार और जय हिंद बोलना चाहूँगा।